कक्षा 10 और 12 के सभी साथियों को नमस्कार। स्टूडेंट्स, आपके लिए मैं एक सीरीज़ लेके आया हूँ पर्यायवाची और विलोम शब्दों की। आपके पेपर के अंदर 4 पैसेज आएंगे, जिनके अंदर 2 प्रश्न प्रत्येक पैसेज में होते हैं पर्यायवाची और विलोम शब्द से संबंधित, एंटेनिम एंड सिनोनिम्स। आइए शुरुआत करते हैं। मेरा विश्वास है स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे एंटेनिम और सिनोनिम के कंप्लीट वीडियोस को देख लेंगे तो आपका परीक्षा के अंदर इसका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। और 3 वीडियो देखने के बाद में आपको खुद को फील हो जाएगा, चाहे आपको फ़िलहाल कितने ही शब्द आते हो, लेकिन आपको लगेगा कि आपकी वर्ड पावर बढ़ रही है और ये आपको प्रश्नों में उत्तरों में भी फ़ायदा देंगे। एक रिक्वेस्ट तो स्टूडेंट्स ये करना चाहूँगा कि आप वीडियो को बीच में स्किप नहीं करें, छोड़ें नहीं। कम से कम एक वीडियो तो आप पूरा देखें, और उसके बाद आपको नहीं पसंद आए तो आप अनसब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को मत देखिए दोबारा। लेकिन एक वीडियो कम से कम आप कंप्लीट देखें। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में आप ये ज़रूर लिखें कि क्या हमारी कमियां हैं, क्या सुधार की आवश्यकता है और क्या अच्छी चीज़ें हैं, कितना आपको बेनिफिट हो रहा है। आप अपना नाम लिख करके या वीडियो अच्छा है केवल ये लिख करके न छोड़ें, ये बताएं कि इसमें क्या चीज़ें हैं जिनमें सुधार की ज़रूरत है और कौन सी चीज़ों पे हमें और वर्क करना चाहिए। आइए शुरुआत करते हैं। पहला शब्द है, एक शब्द है हमारे पास इंटायर। इंटायर का अर्थ होगा संपूर्ण। यह एक एडजेक्टिव है। इंग्लिश टू इंग्लिश कोई वर्ड लेना चाहेंगे तो लेंगे होल या कंप्लीट। कहें तो ये इसके पर्यायवाची है। इंटायर के पर्यायवाची हुए होल और कंप्लीट। वाक्यों में प्रयोग करके इनको देखते हैं। पहला वाक्य है द इंटायर वैली, संपूर्ण घाटी, इज माइन, मेरी है। द इंटायर ग्रुप, पूरा का पूरा समूह, वेंट, गया, देयर, वहाँ। ग्रुप यानी कि समूह है। ग्रुप का जो पर्यायवाची होगा वो होगा बंच। एक और सेंटेंस देखते हैं। आई रीड, मैंने पढ़ा, द इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन। इंटायर यानी संपूर्ण, होल कंप्लीट, और कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान। मैंने पूरा का पूरा संविधान पढ़ा है। तो संविधान जो है इसका इंग्लिश टू इंग्लिश होगा रिटन डॉक्यूमेंट्स फॉर रूल्स एंड रेगुलेशंस। नियमों और नियमावलियों का एक लिखित दस्तावेज। तो इंटायर यानी होल या कंप्लीट। वर्ड नंबर 2 देखते हैं। एमिएबल, यह भी एक एडजेक्टिव है। अर्थ होगा फ्रेंडली, मिलनसार, मित्रवत। तो एमिएबल का पर्यायवाची हुआ फ्रेंडली। हिज ब्रदर, उसका भाई, इज है वेरी एमिएबल, उसका भाई बहुत ही फ्रेंडली नेचर का है, बहुत ही मिलनसार व्यक्ति है। तीसरा वर्ड देखते हैं प्रफाउंड। प्रफाउंड यानी वेरी ग्रेट, डीप, अत्यधिक, प्रबल, गहरा। सी हैड ए प्रफाउंड इन्फ्लुएंस, उसका था एक गहरा प्रभाव, ऑन मी, मेरे ऊपर। उसका मेरे ऊपर एक गहरा प्रभाव था, प्रफाउंड था। प्रफाउंड यानी कि डीप, गहरा। डिकेड, यह नाउन है और काउंटेबल नाउन है। ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 वर्षों का समूह है, अवधि, दशक। ही रोट, उसने लिखा, द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान, ऑफ हिज कंट्री, अपने देश का, उसने अपने देश का संविधान लिखा। इन द लास्ट डिकेड, अंतिम दशक में, ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में लिखा, यानी कि 1990 से सन 2000 के बीच में उसने लिखा होगा। तो ये 20वीं शताब्दी हो गई, सदी हो गई। तो डिकेड यानी कि दशक, ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। सनराइज, सनराइज एक नाउन है और यह अनकाउंटेबल नाउन है। इसका विलोम शब्द होगा सनसेट यानी कि सूर्यास्त। इसका अर्थ हुआ सनसेट का, सनराइज का अर्थ है सूर्योदय और इसका पर्यायवाची है डे ब्रेक। आई गोट अप, मैं उठा, एट सनराइज, सूर्योदय पर, जब सूर्योदय हुआ तब मैं उठा। छठा शब्द है बंच। बंच का
अर्थ हुआ ग्रुप, समूह। यह एक नाउन है और काउंटेबल नाउन है, ए ग्रुप ऑफ थिंग्स। तो बंच का अर्थ होगा ग्रुप या गुच्छा। गुच्छा किस किस का हो सकता है? चाबी का हो सकता है, केलों का गुच्छा हो सकता है, फूलों का हो सकता है। तो आइए देखते हैं, कुछ उदाहरणों को देख लेते हैं। आई बॉट, मैंने खरीदा, ए बंच ऑफ फ्लावर्स, मैंने फूलों का एक गुच्छा खरीदा। और उदाहरण देखते हैं, आई सोल्ड, मैंने बेचा, ए बंच ऑफ बनानाज, मैंने केलों का एक गुच्छा बेचा। हियर इज ए बंच ऑफ ग्रेप्स, यहाँ पर अंगूरों का एक गुच्छा है। गिव मी, मुझे दो, द बंच ऑफ कीज, मुझे चाबियों का गुच्छा दो। बंच यानी कि ग्रुप, गुच्छा। 7 रिप्लाइड, रिप्लाई एक वर्ब है, इसका अर्थ होता है आंसर देना, सेकंड फॉर्म के रूप में यूज हुई है, तो आगे वाली वर्ब भी, उसका भी हमें सेकंड फॉर्म देना होगा। आंसर्ड, तो रिप्लाइड का पर्यायवाची हुआ आंसर्ड, उत्तर दिया। उदाहरण में देख लेते हैं, ही रिप्लाइड मी, उसने मुझे उत्तर दिया। 8 नंबर देखते हैं, रिमार्क्ड। रिमार्क होता है टिप्पणी करना, कमेंट करना, यह भी एक वर्ब है और इसकी भी यहाँ पे सेकंड फॉर्म आई है, तो सामने वाली वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी कमेंटेड। रिमार्क्ड का पर्यायवाची हुआ कमेंटेड। यदि फर्स्ट फॉर्म आएगी रिमार्क तो फिर इसकी फॉर्म बनेगी, इसका अर्थ बनेगा टू से, टू राइट समथिंग, टू कमेंट। उदाहरण में देख लेते हैं, ए लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों ने, रिमार्क्ड, टिप्पणी की, ऑन नीतीश कुमार स्टेटमेंट, नीतीश कुमार के कथन पर टिप्पणी की, कमेंट किया। ए लॉट ऑफ पीपल कमेंटेड, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, ऑन दिस, इस पर। तो रिमार्क्ड पर्यायवाची है कमेंटेड का। अगला शब्द देखते हैं, नंबर 9 एगनी। एगनी कहते हैं पीड़ा को, यह एक नाउन है, काउंटेबल नाउन है। ग्रेट पेन, सफरिंग, पीड़ा। उदाहरण देखते हैं, मोहन फेल डाउन, मोहन गिर गया, इन एगनी, पीड़ा से, ऑन द फ्लोर, आंगन पर, मोहन आंगन पर पीड़ा से गिर गया, पीड़ा की वजह से गिर गया। 10वां शब्द देखते हैं, ट्रेंस्ट्री। ट्रेंस्ट्री होता है एडजेक्टिव, यह एक एडजेक्टिव है, एग्जिस्टिंग फॉर ए शॉर्ट टाइम, जो चीज़ बहुत शॉर्ट टाइम तक चले, थोड़ी देर तक चले, जो टेम्पररी हो, क्षणिक, थोड़ी देर तक रहने वाली। उदाहरण देखते हैं, दिस एगनी इज ट्रेंस्ट्री, यह पीड़ा क्षणिक है, टेम्पररी है, थोड़ी देर तक रहने वाली है। ही कमेंटेड, उसने टिप्पणी की, रिमार्क की। तो इस तरीके से हमने 10 शब्दों को सीखा है। आइए देखते हैं प्रश्नों में आप कितने प्रश्नों के सही जवाब दे सकते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, एमिएबल का सिनोनिम लिखिए, पर्यायवाची लिखिए। ऑप्शन है ए इंटायर, बी फ्रेंडली, सी प्रोफाउंड, डी कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप सोचिए और इसका आंसर अपने हिसाब से लिखिए। तो इसका सही जवाब हुआ बी फ्रेंडली। एमिएबल यानी कि मित्रवत और फ्रेंडली भी मित्रवत। बाकी इंटायर संपूर्ण, प्रोफाउंड गहरा, डीप, कॉन्स्टिट्यूशन हुआ संविधान। 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं, रिटन डॉक्यूमेंट्स फॉर रूल्स एंड रेगुलेशंस। इसका पर्यायवाची लिखिए, सिनोनिम लिखिए। ए होल, बी कॉन्स्टिट्यूशन, सी रिमार्क्ड, डी कमेंटेड। सही जवाब है बी कॉन्स्टिट्यूशन। जो लिखित दस्तावेज होते हैं नियम और नियमावली के, उनको कहते हैं संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन। बाकी के शब्दों का अर्थ है होल यानी संपूर्ण, इसका पर्यायवाची होगा इंटायर या कंप्लीट। रिमार्क्ड का पर्यायवाची होगा कमेंटेड। इसके बाद में तीसरा शब्द देखते हैं, इंटायर। इसका पर्यायवाची लिखना है। ऑप्शन ए है होल,
बी एमिएबल, सी सनराइज, डी स्टेड। सही जवाब है ऑप्शन ए होल, इंटायर यानी संपूर्ण, होल यानी कि संपूर्ण। बाकी के शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। एमिएबल यानी फ्रेंडली, मित्रवत, सनराइज यानी कि डे ब्रेक, सूर्योदय, स्टेड यानी ठहरा। चौथा प्रश्न देखते हैं। रिमार्क्ड ऑप्शन है ए डे ब्रेक, बी फ्रेंडली, सी कमेंटेड, डी रिप्लाइड। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी कमेंटेड। रिमार्क्ड यानी टिप्पणी करना और कमेंटेड यानी भी टिप्पणी करना। बाकी के ऑप्शंस का अर्थ है डे ब्रेक सूर्योदय, सनराइज, फ्रेंडली यानी मित्रवत, एमिएबल, रिप्लाइड उत्तर दिया, आंसर्ड। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। सनराइज ऑप्शन ए इंटायर, बी होल, सी एमिएबल, डी डे ब्रेक। इस प्रश्न का सही जवाब है डे ब्रेक। सनराइज यानी सूर्योदय, डे ब्रेक भी सूर्योदय। बाकी के ऑप्शन का अर्थ है इंटायर यानी संपूर्ण, होल या कंप्लीट। बी ऑप्शन और ए इंटायर और होल एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। एमिएबल मित्रवत, फ्रेंडली का पर्यायवाची है। प्रश्न नंबर 6 बंच का पर्यायवाची लिखिए। ऑप्शन ए एमिएबल, बी फ्रेंडली, सी ग्रुप, डी रिमार्क्ड। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी ग्रुप। बंच यानी गुच्छा, ग्रुप समूह है। बाकी के ऑप्शन का अर्थ है एमिएबल यानी मित्रवत, फ्रेंडली का पर्यायवाची ऑप्शन ए और बी एक दूसरे के पर्यायवाची है। रिमार्क्ड जो ऑप्शन डी है इसका अर्थ होता है टिप्पणी करना, यह कमेंटेड का पर्यायवाची है। प्रश्न नंबर 7 एगनी का सिनोनिम लिखिए। ऑप्शन ए कॉन्स्टिट्यूशन, बी डिग्निटी, सी डिकेड, डी सफरिंग। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी सफरिंग। एगनी का अर्थ होता है पीड़ा, पेन या सफरिंग। ऑप्शन डी सफरिंग यानी पीड़ा इसका सही जवाब हुआ। बाकी के ऑप्शंस का अर्थ है कॉन्स्टिट्यूशन संविधान, रिटन डॉक्यूमेंट। डिग्निटी होता है गरिमा, रिस्पेक्ट। डिकेड का अर्थ होता है दशक, ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स का पर्यायवाची लिखिए। ऑप्शन ए लेक, बी एब्सेंस, सी डिकेड, डी सफरिंग। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी डिकेड। ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स का अर्थ होता है 10 सालों की अवधि और डिकेड का अर्थ भी होता है दशक यानी 10 सालों की अवधि। बाकी के ऑप्शंस का अर्थ है लेक यानी कमी, एब्सेंस का अर्थ भी कमी है। लेक और एब्सेंस एक दूसरे के पर्यायवाची है। सफरिंग का अर्थ होता है पीड़ा, यह एगनी का पर्यायवाची है। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। प्रोफाउंड का पर्यायवाची लिखिए। ऑप्शन ए डीप, बी डिकेड, सी प्रीजुडिस, डी ट्रेंस्ट्री। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए डीप। प्रोफाउंड का अर्थ होता है गहरा और डीप का अर्थ भी होता है गहरा। बाकी के ऑप्शंस के अर्थ देखते हैं। डिकेड यानी कि दशक, ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। प्रीजुडिस का अर्थ होता है पूर्वाग्रह। ट्रेंस्ट्री का अर्थ होता है जो चीज़ परमानेंट नहीं हो, नॉट परमानेंट, अस्थायी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 नॉट परमानेंट का सिनोनिम बताइए, पर्यायवाची बताइए। ऑप्शन ए ट्रेंस्ट्री, बी डिकेड, सी प्रोफाउंड, डी कॉन्स्टिट्यूशन। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए ट्रेंस्ट्री। बाकी के ऑप्शंस का अर्थ है नॉट परमानेंट का अर्थ होता है अस्थायी, ट्रेंस्ट्री का अर्थ भी होता है अस्थायी। बाकी के ऑप्शंस का अर्थ है डिकेड दशक, 10 सालों की अवधि। प्रोफाउंड का अर्थ होता है डीप या गहरा। कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ होता है संविधान।
स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में बताएं आपके इन 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्न अभी सही हो रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।